नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। आज रविवार है, एक ऐसा दिन जिससे नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नया संकल्प का प्रतीक माना जाता है। कई लोग रविवार को देर तक सोकर, मोबाइल चलाकर या बिना किसी उद्देश्य के पूरा दिन बिता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि यही रविवार ईश्वर की याद, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन में बीते तो पूरा सप्ताह कितना अलग हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार का आध्यात्मिक महत्व क्या है, भगवान सूर्य की उपासना क्यों विशेष मानी जाती है, कौन से छोटे छोटे कार्य हैं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और कैसे एक साधारण रविवार आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवान सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, जीवन का आधार है। जब सूर्य भगवान की पहली किरण धरती पर पड़ती है तब केवल उजाला ही नहीं फैलता बल्कि जीवन की नई शुरुआत होती है। हमारी संस्कृति में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि उन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। वे हम बिना किसी भेदभाव के प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देते हैं। सूर्य हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देता है। हर दिन नया होता है, चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज फिर से उठने का अवसर मिला है। यही संदेश हमें कभी हार ना मानने की प्रेरणा देता है। रविवार का वास्तविक अर्थ क्या है? रविवार का मतलब केवल आराम नहीं है। यह दिन स्वयं को रीसेट करने का दिन है, अपने मन से नकारात्मकता हटाने का दिन है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का दिन है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने का दिन है और सबसे बढ़कर ईश्वर का धन्यवाद करने का दिन है। जब हम पूरे सप्ताह भागदौड़ में रहते हैं तो अक्सर अपने मन की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। रविवार हमें वही अवसर देता है। एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। अपनी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वालों ने एक दिन पूछा, बाबा आपके पास धन नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं हर रविवार सूर्योदय से पहले उठता हूँ, भगवान सूर्य को जल अर्पित करता हूँ और उनसे धन नहीं बल्कि असही सोच मांगता हूँ। उन्होंने आगे कहा, जब सोच बदलती है तब जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि बाबा के पास भले ही अधिक धन नहीं था, लेकिन सम्मान, प्रेम और संतोष बहुत था। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। रविवार को कौन से कार्य करें? तो सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनने और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। कम से कम 10 मिनट ध्यान करें और माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लें। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। पूरे सप्ताह के लिए एक अच्छे संकल्प लिखें। ये छोटे छोटे कार्य अपने जीवन में स्थिर और सकारात्मकता बना सकते हैं और अच्छा होगा। और सबसे बड़ी पूजा क्या है? कई लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर जाना ही भक्ति है, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि
सत्य बोलना ही पूजा है, ईमानदारी से काम करना ही पूजा है, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना ही पूजा है, अपने माता पिता की सेवा करना ही पूजा है, किसी भूखे को भोजन देना ही पूजा है। ईश्वर केवल शब्द नहीं सुनते, वे हमें हमारे कर्म भी देखते हैं। ओके गाइस, तो अब जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा संदेश है कि यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो यदि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो यदि मन बार बार निराश हो रहा है, तो याद रखिए सूरज भी हर शाम ढलता है, लेकिन अगली सुबह फिर से पूरी रोशनी के साथ लौटता है। इसी तरह अपनी कठिनाइयाँ भी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन उजाला ज़रूर होगा, अच्छा समय ज़रूर आएगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, समय बदलता है। तो दोस्तों, अंत में रविवार हमें केवल आराम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, कृतज्ञता और नई शुरुआत का अवसर देता है। आज का दिन ईश्वर को धन्यवाद कहने का दिन बनाइए, अपने परिवार को समय दीजिए, किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ नए सप्ताह की शुरुआत कीजिए। अगर आपको आज का यह संदेश दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम सूर्य नमः। ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वस्थ और सफलता का प्रकाश भरे। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।